जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रिलेशन, जो आपका पहला चैप्टर है रिलेशन, उसी से सॉल्व किया जा रहा है। आप चाहें तो अपने बुक को निकालिए और उसमें जो रिलेशन चैप्टर है आपके RS अग्रवाल बुक में, उसके ठीक लास्ट में आपका कुछ MCQ दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। उन्हीं सब प्रश्नों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्लास 11-12 का कोर्स पूरा पढ़ा दिया गया है। क्लास 12 का अगर आपको हर एक चैप्टर का लेक्चर चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। उसमें हर एक चैप्टर का नाम और उसके साथ एक लिंक मिलेगा और उस लिंक की मदद से आप घर बैठे क्लास 12 मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए, अब हमारा जो टारगेट है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आपका RS अग्रवाल बुक में है। यहाँ पर एक दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। ये दिया गया है, लेट A बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन एंड O बी द ओरिजिन। यहाँ पर कहा A जो है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है और इसमें O आपका ओरिजिन दिया गया है। लेट R, ये जो रिलेशन R है आपका, ये किस तरह से डिफाइन है? ये डिफाइन है आपका P और Q सच दैट OP इक्वल टू OQ दिया गया है। अब पूछ रहा है कि देन R इज, ये R जो रिलेशन है किस तरह का रिलेशन है आपका? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं, साइमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं, और ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पे चलते हैं और ध्यान रहे कि यह जो भी आपका पॉइंट दिया गया है, जैसे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये O ले लेते हैं, ये पॉइंट P, Q, R, S R को छोड़ दीजिए, S, T, U कोई पॉइंट है, V कोई पॉइंट है, N कोई पॉइंट है, M कोई पॉइंट है। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि क्या यह आपका कोई पॉइंट है OP, जो कि कोई पॉइंट है आपका PP। ओके, क्या यह PP इस रिलेशन का एलिमेंट हो सकता है? फॉर ऑल P, ये पॉइंट P बिलोंग टू सेट A सेट में बिलोंग करता है। अगर PP इस रिलेशन का एलिमेंट है तो OP इक्वल टू OP होना चाहिए, क्योंकि PQ अगर इस रिलेशन का एलिमेंट है तो OP इक्वल टू OQ होता है। अगर PP इस तरह रिलेशन का एलिमेंट है तो OP इक्वल टू OP होना चाहिए, जो कि आपका बिल्कुल ही ट्रू है। क्या है भैया? ट्रू है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर ये P पॉइंट है, O से लेकर P तक का डिस्टेंस, फिर O से लेकर P तक का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस तो बराबर होगा ही। जब दोनों डिस्टेंस बराबर होगा तो इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह जो रिलेशन R है, R जो है आपका रिफ्लेक्सिव है। और यह सिर्फ एक ही पॉइंट P के लिए नहीं, मान लीजिए कि QQ पॉइंट ले लेते हैं हम, ये जो QQ पॉइंट है, मान लीजिए कि SS पॉइंट ले लेते हैं, तो OS इक्वल टू OS हर एक जगह ट्रू है। हर एक पॉइंट के लिए यह जो रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव का रिलेशन आपका ट्रू होता है, इसीलिए हम इसको रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, सिमेट्रिक के लिए हम जान रहे हैं कि अगर PQ कोई पॉइंट है, PQ है ना, दो पॉइंट हम लिए हुए हैं इस सेट A में, प्लेन A में, जो कि R में बिलोंग करता है। तो R में बिलोंग करता है तो निश्चित रूप से हमारे पास OP इक्वल टू OQ होगा ही। तो इसको आप OQ इक्वल टू OP भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि QP भी जो है आपका बिलोंग करता है इस रिलेशन में ही। तो निश्चित रूप से OP अगर OQ के बराबर है तो OQ आपका OP के बराबर क्यों नहीं है? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जब इसमें ये डाउट रहता ही नहीं है तो हमेशा देखते हैं कि कोई भी दो पॉइंट के लिए सिमेट्रिक रिलेशन ऑलवेज ट्रू होता है। और कोई भी दो पॉइंट जो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर में लिया गया और रिलेशन के साथ अटैच किया गया, रिलेशन का कंडीशन को फुलफिल किया, तो निश्चित रूप से QP भी इस रिलेशन के कंडीशन को, इस रिलेशन के शर्त को फुलफिल करेगा। इसीलिए हम इसको सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। कौन सा रिलेशन कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे।
समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम जान रहे हैं कि अगर पी क्यू जो है इस रिलेशन का एलिमेंट हो, इसके साथ क्यू एस भी जो है इसी रिलेशन का एलिमेंट हो, तो इससे हमको पी ओ पी इक्वल टू ओ क्यू मिलता है। क्यों भाई, डेफिनेशन तो यही कहता है। और क्या मिलता है, ओ क्यू इक्वल टू ओ एस मिलता है। तो क्या इस दोनों से हम न ऐसा लिख सकते हैं कि ओ पी इक्वल टू ओ एस है? कहीं डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये इसके बराबर और ये जो है इसके बराबर है, ओ एस के बराबर है, तो निश्चित रूप से पहला और ये आखिरी दोनों बराबर है। तो ये क्या कह देता है, ये कह देता है कि पी एस जो है बिलोंग्स टू आर हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर पी क्यू बिलोंग्स टू आर, क्यू एस बिलोंग्स टू आर, तो निश्चित रूप से पी एस जो है आर में ही बिलोंग करता है। ये किस कंडीशन को दर्शाता है, ये दर्शाता है आपका ट्रांजिटिविटी को। तो इसीलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर आप ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें डी ऑप्शन जो है इसमें सही होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन इसलिए सही होता है, ये ऑप्शन है आपका एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऐसा रिलेशन जो कि आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को ही हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अगर आप शुरू के वीडियो देख रहे होंगे ठीक से तो आपको यह पता होगा। इसके बाद जो हमारा इसी में अगला क्वेश्चन आता है, ये आपका चला आता है बाइनरी ऑपरेशन पर। तो बाइनरी ऑपरेशन पर हमारा ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम लोग बाइनरी ऑपरेशन किसको कहते हैं, इस पर हम लोग विचार करते हैं कि अगर मान लीजिए कि बाइनरी ऑपरेशन पर ध्यान दीजिएगा कि एन ऑपरेशन जो है स्टार इज सेड टू बी बाइनरी ऑपरेशन है ना। अब ये बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए हमको कोई सेट चाहिए। इफ ए बी जो है बिलोंग्स टू ए, देन ए ऑपरेशन बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। अगर ए अलग से बी अलग से ए में एग्जिस्ट करता है तो ए ऑपरेशन बी भी जो है ए में ही एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये ऑपरेशन को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। यही प्रॉपर्टी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो समझ में आ रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है आपका पढ़ते होंगे एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए। तो ये जो है आपका बाइनरी ऑपरेशन भी उसी को हम लोग कहते हैं। अब ये बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड हमारा जो प्रॉब्लम है, इस आर.एस. अग्रवाल बुक में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखेंगे तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेट ए ऑपरेशन बी इक्वल टू, ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस ए बी है आपका। तो कहता है ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए और बी जो है बिलोंग्स टू क्यू है। तो इस स्थिति में आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला कहता है कि स्टार इज नॉट बाइनरी कंपोजिशन और स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, और कहता है स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ए स्टार इज बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये ए स्टार बी अगर लेते हैं तो ए प्लस ए इंटू बी कर सकते हैं। अगर बी स्टार ए हम लोग लें तो ए के जगह पे बी आ गया, तो यहाँ ए के जगह पे बी ला देंगे और उसके बाद ए के जगह पर बी और बी के जगह पर ए। तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि ए ऑपरेशन बी नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, ये दोनों आपका बराबर नहीं है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो सबसे पहले हमको ये तो मिल गया कि भैया ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो हमारा ऑप्शन में दिया ही गया है बी में कि कह रहा है कि स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, और हम देख रहे हैं कि कम्यूटेटिव है भी नहीं। तो निश्चित रूप से हम उसी ऑप्शन को फोकस करेंगे, उसी को कहेंगे कि यही ओके है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव हो जाएगा।
उसके बाद इसी में 18 नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है, लेट Q बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल्स। Q जो है पॉजिटिव रेशनल का सेट है, यहाँ देखिए माफ करेंगे Q प्लस लिखा हुआ है। देन द ऑपरेशन स्टार ऑन Q प्लस डिफाइंड बाय, किस तरह से डिफाइन है आपका, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी बाय 2 दिया गया है, और यहाँ ए बी जो है बिलोंग्स कर रहा है Q प्लस में बिलोंग कर रहा है। तो ये आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव मुख्यतः हमको चेक करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव इसका चेक कर लेते हैं। अब देखिए ए स्टार बी है आपका, तो ए बी बाई 2 लिख सकते हैं, तो बी ए बाई 2 लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यही बी स्टार ए बी लिख सकते हैं। अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए है तो ये आपका क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका कम्यूटेटिव हो गया। अगर ए स्टार बी स्टार सी तीनों को एक साथ लें हम और बी और सी को एसोसिएट कर देते हैं, तो इससे हमको ए स्टार बी सी बाई 2 मिलता है, फिर अगले स्टेप में ए बी सी बाई 4 मिल जाता है, फिर अगले स्टेप में ए बी बाई 2 लिख दीजिए और यहाँ पर स्टार डाल दीजिए सी के साथ, और ए बी बाई 2 को हम ए स्टार बी लिख सकते हैं और इसको एसोसिएट कर दिए और स्टार आपका सी हो गया। तो आप देख रहे हैं कि चले थे बी और सी को एसोसिएट करके, और हम ए प्लस बी का भी एसोसिएशन पर पहुँच जाते हैं, एक साथ रख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो है कैसा रिलेशन, कौन सी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यह फुलफिल कर रहा है। इसीलिए हम वैसा ऑप्शन इसमें चूज करेंगे जिसमें कि आपका कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों दिया रहे। इसमें आपका ऑप्शन डी दिया गया है जो कि बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में देख सकते हैं कि इसमें आपका दिया गया है कि ए ऑपरेशन बी है ना, ए ऑपरेशन बी को इसमें दिखाया गया कि यह जो है आपका ए ऑपरेशन बी जो है ए माइनस बी प्लस ए बी है। अब इसमें आपको दिखाना है कि क्या यह एसोसिएटिव है कि आपका कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो सिंपल है कि एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव से भरा हुआ ऑप्शन जब रहे तो सबसे पहले इसकी कम्यूटेटिविटी चेक कीजिए, कम्यूटेटिव है कि नहीं। अगर हम ए प्लस ए स्टार बी को इतना लिख सकते हैं, अब बी स्टार ए को क्या लिख सकते हैं, तो अंतर क्या किए, ए के जगह पे बी कर दिए, बी के जगह पे ए कर दिए, तो यही वैसा ही करते हैं, बी माइनस ए अब प्लस बी इंटू ए कर दिए। अब ध्यान से देखिए क्या ये दोनों आपका बराबर है, तो नहीं है बराबर भैया, यहाँ b माइनस में था, यहाँ a माइनस में आ गया, तो a स्टार b को हम कभी जो है b स्टार a नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए यह जो है आपका कम्यूटेटिव नहीं है। अब कम्यूटेटिव जब नहीं होगा तो एसोसिएटिव होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आप इसको चेक कर सकते हैं ए बी स्टार सी, तो इसको आप ले लीजिए, इससे जो वैल्यू आता है ए स्टार कर दीजिए, अब बी प्लस सी को आप क्या लिख सकते हैं, बी माइनस सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। अब इसके साथ लगाना है तो यहाँ पर a माइनस बी माइनस सी प्लस बी सी, और फिर प्लस लिखकर a इंटू बी माइनस सी प्लस बी सी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको ज़रा देखिएगा, एकदम कूल माइंड होके समझने का कोशिश कीजिएगा। पहला माइनस दूसरा प्लस पहला गुना दूसरा, पहला गुना फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला माइनस दूसरा प्लस पहला को मल्टीप्लाई कर दिए दूसरे को, तो सेम उसी चीज़ को फॉलो हम लोग किए हुए हैं। और ये वैल्यू जो भी निकलेगा यह आपका जो है ए स्टार बी स्टार सी जो है इसके बराबर नहीं होगा। यानी कि इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो a माइनस बी प्लस ए बी लिखिए आप, और स्टार इसका c लिख दीजिए,
ए माइनस बी प्लस ए सी माइनस सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए बी इंटू सी। अब दोनों को आप देख लीजिए, कोई भी एंगल से आपको यह दोनों बराबर नहीं दिखेगा, इसीलिए हम कहेंगे कि यह एसोसिएटिव भी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, उसी पे हम लोग टिक लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद जो है हमारा एक रिलेशन है आपका ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। क्या आप बी स्टार सी लिख सकते हैं? तो सॉरी, बी स्टार ए को लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको, यही ऑपरेशन दिया गया है इसमें। तो इसको हम लोग b प्लस ए लिखेंगे, माइनस बी ए लिखेंगे। तो ये दोनों में तो कोई अंतर है ही नहीं है तो भैया ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हम लिख सकते हैं, यानी कि ये आपका कम्यूटेटिव हो गया। जब ये कम्यूटेटिव हो गया तो अब देख लेते हैं कि यह एसोसिएटिव है कि नहीं। तो एसोसिएटिव होने के लिए हमारा क्या चाहिए कि ए स्टार बी स्टार सी, तीन को लिए हम, अब बी और सी को एसोसिएट कर लिए, तो इसको ए लिख सकते हैं आप, ए स्टार लिखिए। अब बी स्टार सी को हम इस तरह से तोड़ेंगे तो बी प्लस सी माइनस बी सी लिखेंगे। अब पहला टर्म स्टार दूसरा टर्म, तो पहला प्लस दूसरा माइनस पहला गुना दूसरा, तो ये पहला प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, अब फिर उसके बाद माइनस से गुना कर दीजिए ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ए बी सी ये प्राप्त होता है, और इसमें आपका देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी अब प्लस ए बी सी आता है। अब ऐसा करें हम कि a और b को एसोसिएट कर दें और c को अलग रख दें, तो ये लिखेंगे a प्लस बी माइनस ए बी लिखेंगे, और इसका जो है ऑपरेशन c के साथ जुट जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले दोनों को प्लस करेंगे, तो a प्लस बी प्लस माइनस ए बी प्लस सी, अब फिर माइनस लेके दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस सी इंटू ए प्लस बी माइनस ए बी, इस तरह से लिख दिए। अब देखिए ये a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी, ये चीज़ को देख लीजिए और ये चीज़ को देख लीजिए, दोनों चीज़ बराबर ही है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपका क्या है, ये आपका रिलेशन जो है एसोसिएटिव है। आप करेंगे ये ऑपरेशन जो है आपका क्या है, एसोसिएटिव है। तो इसीलिए अब हम ढूंढते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है 20 नंबर। तो इसमें जो डी ऑप्शन है बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, इसी में हम लोग टिक लगाएंगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 भैया थोड़ा सा वीडियो को रोक कर स्क्रीन में जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 21, उसको जरूर ध्यान से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 में मुख्यतः हम ऑपरेशन ले रहे हैं, ये ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए पर पावर बी दिया गया है। अब देखिए कि ये जो है बी स्टार, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21, तो बी स्टार ए को क्या लिखेंगे, बी पर पावर ए लिखेंगे। तो क्या इससे हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी जो है बी स्टार ए के बराबर है? कभी नहीं कह सकते हैं, यानी कि कम्यूटेटिव नहीं है। अब कम्यूटेटिव नहीं है, ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा। ए स्टार बी स्टार सी अगर करते हैं तो ए स्टार बी पर पावर सी लिखेंगे। अब इसके बाद इसको जब हम तोड़ेंगे तो ए पर पावर बी पर पावर सी लिखेंगे। अगर हम ए स्टार बी लिखते हैं और स्टार सी करते हैं तो यहाँ ए पर पावर बी लिखेंगे, स्टार सी लगा देंगे, तो ए पर पावर बी लिखेंगे और यह सी जो है इस पर पावर हो जाएगा, तो ए बी पर पावर सी, ए बी पर पावर सी हो जाएगा। ये आपका कम्यूटेटिव तो नहीं है लेकिन ये एसोसिएटिव है ना। शुरू में हमने कह दिया था कि ये जो है आपका एसोसिएटिव भी नहीं होगा, लेकिन संजोग से इसको सॉल्व किए तो ये आपका क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया। तो नॉट कम्यूटेटिव
और यस एसोसिएटिव देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी है। बी में आपका दिया गया एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग समझ गए होंगे। याद रखिएगा बी, इसका 21 का आंसर बी हो जाएगा, एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या दिया गया है कि ये आपका डोमेन फिक्स किया है Q माइनस, ये -1 को हटा के इसका डोमेन को लिया गया है। और ए ऑपरेशन बी जो है आपका कहता है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। ये ए प्लस बी प्लस ए बी, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है संभवतः। तो ये आपको देखना है कि ये कम्यूटेटिव है कि एसोसिएटिव है कि नहीं है, यही देखना है। तो ये निश्चित रूप से आपका कम्यूटेटिव भी है। अब बी स्टार ए ले लेते हैं तो सिर्फ ए बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा प्लस ए बी। तो यहाँ पर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए लिख सकते हैं। तो यही तो आपका कम्यूटेटिव कहलाता है। अब यदि आप एसोसिएटिव में देखते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी, इस दोनों को एक साथ मिला दीजिए तो क्या लिखेंगे, ए स्टार बी प्लस सी प्लस ए बी लिखेंगे आप। अब इस दोनों को ऐड करके इस पे लाइए तो ए लिखेंगे प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी लिखेंगे। अब फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए इंटू बी प्लस सी प्लस ए बी, है ना। पहला टर्म दूसरा टर्म, तो पहला टर्म दूसरा टर्म, पहला प्लस दूसरा प्लस पहला गुना दूसरा, पहला को मल्टीप्लाई किए दूसरा से, पहला प्लस दूसरा, पहला ऑपरेशन दूसरा, तो पहला प्लस दूसरा प्लस पहला इंटू दूसरा। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरह से अगर इसका वैल्यू निकालते हैं आप तो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस ए बी माफ करेंगे, यहाँ पर आपका बी सी हो जाएगा, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ये बी सी आपका हो जाएगा, ये आपका बी सी हो जाएगा, बी सी ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी हो जाएगा। और सेम चीज़ आपका आ जाएगा, ए स्टार बी को एक साथ एसोसिएट कर लीजिए और सी को आप अलग छोड़ दीजिए, तो ये दोनों भी आपका बराबर आ जाएगा, यही चीज़ आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर, जिसमें कह रहा है कि बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप ठीक तरह से समझे होंगे। और आपने कमेंट में बच्चों ज़रूर बताइएगा कि आपको जो मैं बता रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए कितना लाभदायक है। अगर आप झारखंड बोर्ड में हैं तो मैं समझ रहा हूँ झारखंड बोर्ड में भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड के हैं तो वहाँ भी आपको फ़ायदेमंद है, और भी किसी बोर्ड के हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं, नहीं तो आपका छूट जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।